वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने एक नया आर्टिकल पर वीडियो लेके आए हैं जो कि हमारा कहलाता है एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, अर्थात अधिशोषण आइसोथर्म समतापी। तो देखते हैं एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, इसको बोलते हैं अधिशोषण समतापी। यहाँ पर अधिशोषण समतापी क्या है? चूंकि हमने देखा है कि अधिशोषण की प्रक्रिया में टेम्परेचर एंड प्रेशर का विशेष महत्व है, स्पेशल रोल प्ले करता है। विशेष रूप से ताप से ज़्यादा पावरफुल प्रेशर होता है। तो यहाँ पर अधिशोषण समतापी है क्या चीज़? मतलब दाब बढ़ाने अथवा घटाने से अधिशोषण की क्षमता बढ़ती अथवा घटती है। तो अधिशोषण समतापी क्या है कि वह गणितीय व्यंजक या रूप जो अधिशोष्य गैस की दाब और अधिशोषण की मात्रा के बीच संबंध स्थापित करता है, वह गणितीय व्यंजक या रूप जो अधिशोष्य गैस की दाब एवं अधिशोषण की मात्रा के बीच संबंध स्थापित करता है अधिशोषण समतापी कहलाता है। अधिशोषण समतापी कहलाता है। इसको बोलते हैं एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म कहलाता है। और हमारे पास कुल 3 प्रकार के एडसॉर्प्शन आइसोथर्म होते हैं। एक होता है फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी, दूसरा है लैंगमुर अधिशोषण समतापी, और तीसरा होता है बीईटी इक्वेशन। ये हमारी आउट ऑफ सिलेबस है। मूल रूप से हम डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म को। यहाँ पर ये गैसों का द्रव में या सारी गैसों का ठोसों में अधिशोषण पर प्रभावशाली होता है, और लैंगमुर ठोसों पर द्रवों के अधिशोषण पर लागू होता है। तो चलिए हम देखते हैं फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म, यहाँ पर कुछ बातें हमको ध्यान देना है कि फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म प्योरली क्या है? ये थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल, ध्यान रखिएगा, पूर्णतः सैद्धांतिक है। दूसरा, इसका कोई गणितीय आधार नहीं है।
इट हैज़ नो मैथमेटिकल बेस, इसका कोई गणितीय आधार नहीं है। अब हमने अभी देखा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर का गैसों की ठोसों में अधिशोषण पर। तब हम देखें कि हमने देखा था, देखो जब हम दाब और x/m के बीच जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमको ग्राफ ऐसा मिलता है। ये बातें हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, फिर से रिकॉल किया जा रहा है। तब हमने देखा था कि लो प्रेशर रेंज पर, हाई प्रेशर रेंज पर और मिडिल प्रेशर, ये क्या है आपका लो प्रेशर, ये मिडिल प्रेशर रेंज है और ये आपका हाई प्रेशर रेंज है। हाई प्रेशर 3 रेंज पर बांटते हैं। तब हम पाते हैं कि लो प्रेशर रेंज पर अधिशोषण की मात्रा दाब बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है। देख लो, ये इस दाब के करेस्पॉन्ड ये है, इस दाब के करेस्पॉन्ड ये है। मतलब पहले से देखो प्रेशर इंक्रीज किए, अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। और हाई प्रेशर रेंज पर ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है, जो इस बात को सूचित करता है कि हाई प्रेशर रेंज पर यह दाब पर निर्भर नहीं करता। और हम देखे थे मिडिल प्रेशर रेंज पर यहाँ पर क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाता है और इस दाब को हम सेचुरेशन प्रेशर कहते थे, संतृप्त दाब कहते थे, जिस पर अधिशोषण की क्षमता अधिक होती थी। इसी को आधार मान करके फ्रेंडलिच ने एक नियम दिया, जो कि फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ से हमने देखा कि एट लो प्रेशर रेंज पर हमने पाया कि x/m मीन्स अधिशोषण की मात्रा समानुपाती होती है p के, या p⁻1 ले सकते हैं, p⁻1 ले सकते हैं क्योंकि p के समानुपाती है। और हाई प्रेशर रेंज, 8 हाई प्रेशर रेंज पर क्या हो जा रही है, x/m प्रोपोर्शनल, मतलब प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, मीन्स p⁻0 हो जाता है। तब हमारे पास क्वेश्चन आती है 8 मिडिल प्रेशर रेंज, 8 मिडिल प्रेशर रेंज क्या हो जाएगी, जो x/m है, इसमें देखो इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो मिडिल पर क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच होगा। और 0 और 1 के बीच की जो वैल्यू होती है, देखो 0 और 1 के बीच लें तो क्या हो सकती है, ये या तो 1/3, 1/4 इस तरह से हो सकता है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरह से अनेकों मान बीच में समाहित हैं। और ये सभी मान क्या हैं, फ्रैक्शन में आ रहे हैं। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/n, जहाँ n क्या है, इंटीजर है। तो उस केस पर क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल टू जाएगा 1/p⁻1/n हो जाता है, p⁻1/n हो जाता है। ये मिल गई हमको मिडिल प्रेशर रेंज पर। फिर से एक बार समझ लीजिए, इस ग्राफ से पता चली कि लो प्रेशर रेंज पर अधिशोषण की मात्रा दाब बढ़ाने से बढ़ती है, इसलिए इसको हमने गणितीय रूप में ऐसे लिखा। हाई प्रेशर रेंज पर अधिशोषण की मात्रा दाब से स्वतंत्र हो जाती है, इसलिए हमने इसको क्या लिखा, p⁻0, क्योंकि किसी क्वांटिटी पर अगर 0 पावर लगाते हैं तो वो 1 के बराबर हो जाता है, मीन्स p यहाँ से हट जाएगा, अर्थात p पर निर्भर नहीं करता। मिडिल प्रेशर रेंज की बात करें हम, तो मिडिल प्रेशर रेंज देखो, हाई प्रेशर में 0 है पावर इसका, लो प्रेशर में 1 है, तो मिडिल में निश्चित रूप से p की जो पावर है इन दोनों के बीच का होगा। और इन दोनों के बीच को समझने के लिए हम 0 और 1 के बीच अनेकों मान यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, और इस सब को अगर इस रूप में लिखना चाहें तो 1/n लिख सकते हैं। इसलिए हमारे पास क्या आ गया,
या हम ऐसा कह सकते हैं कि मिडिल प्रेशर रेंज पर x/m प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1/n होगा। अब अगर इसको आगे सॉल्व करें तो x/m हो जाएगा इज इक्वल टू k हो जाएगा और p टू द पावर 1/n, जहाँ k क्या है, समानुपाती नियतांक है जिसको अधिशोषण स्थिरांक भी कहते हैं। अब हम इसको अगर लॉग ले लें दोनों ओर का लॉग लेने पर ये हो जाएगी लॉग x/m इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग k प्लस हो जाएगा 1/n log p, 1/n log p हो जाएगा। इस समीकरण को अगर हम सरल रेखा के समीकरण से कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करने पर, y इज इक्वल टू mx प्लस c जो कि सरल रेखा का समीकरण है, से तुलना करने पर क्या मिल जाएगी, y के प्लेस पर आ रहा है हमारा log x/m और x के प्लेस पर आ रहा है log p और m के प्लेस पर आ रहा है 1/n और c के प्लेस पर आ रहा है log k। तो ज़रा देखिए, अगर हम इसको x एक्सिस पर हम लें log p और y एक्सिस पर अगर हम लेते हैं log x/m, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी और इस स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, log k है, ये हो जाएगा log k और इसकी जो ढाल है, ढाल प्रवणता, ग्रेडियंट प्रवणता या इसको स्लोप भी बोलते हैं, इज इक्वल टू क्या है, 1/n है। तो हमारे पास एक फार्मूला आ गया कि स्लोप इज इक्वल टू 1/n। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, ध्यान देखिए, किस किस के बीच ग्राफ खींचे हैं, log p को x अक्ष पर, log x/m को y एक्सिस पर लेने से जो ग्राफ आया उस ग्राफ की ढाल क्या है, 1/n है। यदि इस रिलेशन में स्लोप की वैल्यू हमको दिया हो तब हम वहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं और उस n की वैल्यू को यहाँ रख करके हम बता सकते हैं कि उस परिस्थिति में अधिशोषण की मात्रा दाब से किस प्रकार संबंधित है, दाब से किस प्रकार संबंधित है। जरा देखो, मान लो अगर माना स्लोप इज इक्वल टू आता है, स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप की वैल्यू लेते हैं हम लोग, यदि 1/2 लेते हैं या 0.5 लेते हैं, तब उस केस पर यहाँ पे रखोगे आप वैल्यू, तो 1/2 1/1/2 होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा। और इस वैल्यू को अगर यहाँ हम रखते हैं तो हमको क्या मिली, x/m प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा p टू द पावर 2, p टू द पावर 2 आएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू रखें हम लोग, देखो स्लोप अगर हाफ है, एक बार फिर से देख लो, स्लोप अगर हाफ है तो यहाँ पे अगर हाफ रखते हो आप, ये हो जाएगा 1/n और n बराबर क्या आया, 2। इस n की वैल्यू को अगर यहाँ रखते हो तो आपको मिल जाएगी x/m प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा p टू द पावर 1/2, p टू द पावर 1/2 मिल जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस परिस्थिति में अधिशोषण की मात्रा दाब के वर्गमूल के समानुपाती होता है, दाब के वर्गमूल के समानुपाती होता है।
और इसी तरह से अगर हम स्लोप का मान कुछ और दूसरा लेकर के देखते हैं तो क्या होता है। अगर स्लोप की वैल्यू, स्लोप इज इक्वल टू, मान लो अगर हमको 2 देता है तो वहाँ सूत्र से रखेंगे हम, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या था, स्लोप इज इक्वल टू 1/n था। यहाँ अगर रखते हैं स्लोप की प्लेस पर 2 तो 1/n हो जाएगा, n इज इक्वल टू आएगा हाफ। इस वैल्यू को अगर यहाँ रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, x/m प्रोपोर्शनल हो जाएगा और p टू द पावर 1 1/2 और क्या हो जाएगा, x/m प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 2। मतलब इस केस में अधिशोषण की मात्रा दाब के वर्ग के समानुपाती होती है। और यदि हम इसी को मान लो हमको स्लोप के रूप में देता है, यदि स्लोप की वैल्यू सपोज 1/3 देता है और 1/3 को हमको डेसिमल फॉर्म में भी दे सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, मान लो देगा 0.3 और 33 बोलता है, तब इस केस पर ध्यान देना पड़ेगा कि दिए हुए डेसिमल वैल्यू को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए पहले, उसके बाद हमको इस फार्मूला में रखने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए अगर हम इस फार्मूला में रखते हैं तो स्लोप की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 3 है, इज इक्वल टू क्या होगा 1/n, और इसलिए n इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और इस वैल्यू को रखते हैं तो x/m प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा p टू द पावर 1/3, p टू द पावर 1/3, जिसको हम लिख सकते हैं x/m प्रोपोर्शनल टू n, सॉरी p हो जाएगा। अर्थात इस परिस्थिति में अधिशोषण की मात्रा दाब के घनमूल के समानुपाती होता है, क्वार्टर रूट के प्रोपोर्शनल हो जाता है इस कंडीशन पर। तो इस तरह से हमारे पास अनेक प्रश्न आ सकते हैं, अनेक ढाल के मान आ सकते हैं, और अनेक ढाल के मान आएंगे तो हम वहाँ से उसको फार्मूला में रख के हम प्राप्त कर सकते हैं। एक और वैरायटी इस पर देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा कभी कभी हमको दे सकता है। जब हम ग्राफ खींचते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के लिए, तो कभी कभी हमको ऐसा देता है और इस केस पर यहाँ से ये ऐसा दे देता है और यहाँ पे वैल्यू दे देता है थीटा, यहाँ पे वैल्यू दे देता है थीटा। और अगर एंगल की वैल्यू दिया हो तब हमको ढाल खुद को निकालना पड़ेगा और फिर उस ढाल से प्राप्त मान को इस सूत्र में रखना पड़ेगा और उसके बाद हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ से देखो इसकी फार्मूला होता है, यहाँ इस कंडीशन से m इज इक्वल टू होता है tan थीटा, m इज इक्वल टू होता है tan थीटा। अब यदि देखो m मीन्स ढाल, ढाल क्या होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। तो जो भी आपको अगर थीटा दिया रहेगा, अगर मान लो आपको देता है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री बोलता है, तब आप क्या करेंगे, m क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री हो जाएगा और tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाता है 1। तो आपके पास ढाल की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गया। मीन्स ये m क्या है, ढाल है, यहाँ या स्लोप इज इक्वल टू 1 आया। अब इस मान को यहाँ पे रखोगे तो हमारे पास फार्मूला ही थी ये वाला, ये 1 आया, इज इक्वल टू 1/n आया। तो n इज इक्वल टू क्या आया, 1, और इसलिए आप उसको जब रखोगे तब आपको मिलेगी x/m प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा p टू द पावर 1, मीन्स दाब के समानुपाती हो जाएगी। ये कंडीशन हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू यहाँ पर हम देखते हैं। चलिए इसका एक प्रश्न की नमूना लिख लेते हैं और इस नमूने के आधार पर अगर हम तैयारी करें तो यह आर्टिकल हमारे लिए आसान हो जाएगा। एक इस रूप में इसको तैयारी कीजिएगा। क्वेश्चन होगा, फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी क्या है। फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी क्या है, ये पहला पार्ट हो जाएगा। इसी पर जोड़ देते हैं हम लोग
दूसरे क्वेश्चन के रूप में कि फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी समीकरण को सरल रेखा के रूप में बदलो। फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी समीकरण को सरल रेखा के रूप में बदलिए, ये मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगी इसमें, यदि फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी में, यदि फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी में log p एंड log x बाई m के बीच ग्राफ खींचने पर प्राप्त सरल रेखा की ढाल, 0.3020 है, 3020 है। तो x बाई m मीन्स अधिशोषण की मात्रा दाब से, तो बताइए कि अधिशोषण की मात्रा, ये इसको ऐसा कर लेता हूँ आप लोगों के लिए इजी करके, 0.5 है। तो सिद्ध करो कि अधिशोषण की मात्रा दाब के वर्ग के समानुपाती होता है, दाब के वर्ग के समानुपाती होता है। ये 3 प्रश्न आप तैयारी कीजिए, इसको मैं बता चुका हूँ अभी। यहाँ पर पहले क्या करोगे आप, 0.5 को बदलोगे आप हाफ में, और आपके पास फार्मूला होगी स्लोप इज इक्वल टू 1/n होता है। स्लोप के प्लेस पर 1/2 रखोगे तो ऐसा मिलेगा, n बराबर 2 मिलेगा। फिर इसको x बाई m रखोगे तो क्या हो जाएगी, n की प्लेस पर अगर 2 रखते हो तो क्या हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो दाब के वर्गमूल के समानुपाती होता है। इस तरह से हम इसको बता सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला आ जाएगा हमारे पास। ये गणितीय रूप के लिए है, ये आपका सरल रेखा में अभी जो देखा आपने, और वो उसकी डेफिनेशन है। यहाँ पर चाहें तो हम एक क्वेश्चन ले सकते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं, ये बोल रहा है, चलिए इसको अगले एक क्वेश्चन लेते हैं न्यूमेरिकल। यहाँ पर बोलता है log x बाई m और log p, या यहाँ लेता हूँ मैं log p एंड log x बाई m के बीच जो ग्राफ खींचते हैं, तो बोलता है स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है जो 45 डिग्री पर इंटरसेप्ट करता है y एक्सिस को। क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है 45 डिग्री पर। तो अमाउंट ऑफ गैस, यहाँ पर रिलेशन अपने को देना है। तो यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगी, रिलेशन देना है अपने को x बाई m एंड p के बीच। तो
तो यहाँ पर देखिए क्या बोलता है, ये हम ग्राफ बनाएंगे तो ये log p होगा, ये log x/m होगा, सरल लिखाएगी। यहाँ से बोलता है ये 45 डिग्री पर है और 45 डिग्री पर है मीन्स हमारे पास फार्मूला है स्लोप इज इक्वल टू 1/n इज इक्वल टू होता है tan थीटा। 1/n इज इक्वल टू होता है tan थीटा और इसलिए 1/n इज इक्वल टू हो जाएगी tan 45 डिग्री और यहाँ पर 1/n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और इस वैल्यू को हम x/m प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1/n के प्लेस पर रखते हैं तो x/m प्रोपोर्शनल टू p हो जाएगा और ये हम बता सकते हैं कि अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती होती है। इस तरह से हम अन्य प्रश्नों को उत्तर भी दे सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर छोटी सी है एक लैंगमुर अधिशोषण समतापी। यहाँ आपको बता दूँ एक छोटी सी है, सेम यह फ्रेंडलिज के समान है, सेम यह फ्रेंडलिज लैंगमुर अधिशोषण समतापी, दोनों में बेसिक अंतर है कि फ्रेंडलिज अधिशोषण समतापी गैसों का अधिशोष्य के रूप में गैस रहता है, गैसों की अधिशोषण पर आधारित है, जबकि लैंगमुर द्रवों की अधिशोषण पर आधारित है। चूंकि द्रवों पर दाब शब्द लागू नहीं होता इसलिए हम द्रवों की अधिशोषण पर या द्रवों के अधिशोषण को फ्रेंडलिज अधिशोषण समतापी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो लैंगमुर नामक साइंटिस्ट ने द्रवों की अधिशोषण पर को व्याख्या करने के लिए उन्होंने एक रिलेशन दिया और उन्होंने कहा कि सेम जो अधिशोषण की समतापी है, अधिशोषण की जो मात्रा होती है वो समानुपाती होती है कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1/n। मतलब वहाँ पर दाब के साथ थी, यहाँ पर क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन के 1/n के पावर के समानुपाती होता है। बाकी चीज़ें हम एज इट इज़ कर सकते हैं सेम फ्रेंडलिज अधिशोषण समतापी के जैसा। इसको स्ट्रेट लाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर स्ट्रेट लाइन से हमारे पास स्लोप की रिलेशन मिल जाएगा और स्लोप की रिलेशन में भी यहाँ पर क्या आएगी सेम उसी तरह से अगर करते हैं हम तो ये जाएगा स्लोप इज इक्वल टू आएगा 1/n में आएगा। फिर इस 1/n से जो भी वैल्यू प्राप्त होगी इसको यहाँ पर रखेंगे और फिर हम बता सकते हैं कि अधिशोषण की मात्रा सांद्रता से किस प्रकार संबंधित है। तो ये काम आपको दी जाती है, आप करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।